अब हमारे कोर्स में क्या शामिल है, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे कोर्स में शामिल क्या है। और हमारे कोर्स में आप यूँ समझ लो कि हमने कोर्स को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देना है कि भाई एक मॉड्यूल ये वाला है, एक मॉड्यूल ये वाला है। और जब भी आप एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पर स्विच करें तो आपने अपनी इवैल्यूएशन भी करनी है कि भाई ये वाला एक मॉड्यूल किया था, इसमें हम क्या कर रहे हैं। सर ने हमें ये बताया था कि ये कर सकते हैं, तो अब आपने एनालिसिस करनी है क्या हम कितना कर सकते हैं। 100% तो नहीं ना हो गया परफेक्ट, लेकिन आपने ये समझना है कि 3 महीने का आप कोर्स करो मेरे साथ और 3 महीने की मेरे साथ इंटर्नशिप करो। ये जो 6 महीने जब आप लगाओगे तो इसका मतलब होगा कि आप खुद से कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप यूँ समझ रहे होगे, मतलब कोई बंदा ये समझे कि मैं एक वीक में उसको 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाऊंगा तो हमने कुछ बहुत टारगेट अचीव कर लिया है। ये कोई टारगेट नहीं है हमारा। टारगेट ये नहीं है, टारगेट हमारा मॉड्यूल होगा। सबसे पहले हम देखेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल को और सोशल मीडिया, ये दो चीज़ों को हमने देखें। अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होती है। इवन अभी हम लोग घर में बैठ के जिसको कंप्यूटर थोड़ा सा भी आता है, हाथ में मोबाइल है, बस उसे कोई चीज़ भी ढूंढनी होती है, कहीं पर मूव करना होता है, कुछ खरीदना होता है, कोई इंफॉर्मेशन लेनी होती है, यानी उसके लिए में कोई भी क्यूरी है तो वो फेसबुक पे नहीं जाता क्यूरी लेकर। क्यूरी लेकर हमेशा वो गूगल पर जाता है और गूगल पर उस क्यूरी को करता है। जब हम गूगल पर कोई क्यूरी करते हैं तो गूगल हमें मुख्तलिफ तरीकों से उसके रिजल्ट देता है। मतलब मैंने कोई क्यूरी दी है की है, अब हो सकता है कि मेरी क्यूरी के अगेंस्ट जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों ने गूगल पर ऐड चलाया हो अपना पेड ऐड, तो क्या होगा, सबसे ऊपर उनका ऐड आ जाएगा। उसके बाद क्या है, उन्होंने बिजनेस प्रोफाइल बनाई होगी, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ऐड भी नहीं चलाया होगा, ठीक है ना। सबने तो ऐड नहीं चलाया होगा ना, किसी किसी ने चलाया होगा। और सबने प्रोफाइल भी नहीं बनाई होगी, किसी किसी ने प्रोफाइल बनाई होगी। तो जिसकी प्रोफाइल बनी होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। मैं भी आपको ये स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ चीजें, ठीक है। तीसरे नंबर पर जिसकी वेबसाइट होगी वो वेबसाइट भी नीचे आ जाएगी। जब मैं गूगल ऐड की बात कर रहा हूँ तो भी वेबसाइट आ रही है, जब हम गूगल ऐड की बात कर रहे हैं तो भी वेबसाइट आ रही है। लेकिन अगर हम देखा तो हमने कहा गूगल के ऊपर क्यूरी जो है वो 3 ऑप्शन में आ रही होती है हमारे पास, ऐड, प्रोफाइल और वेबसाइट, ऐसी है ना। ये 3 चीजें नजर आती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी क्यूरी के अगेंस्ट अगर कुछ लोगों ने ऐड दिया होगा तो ऐड तो सबसे ऊपर आ गया, उनको बिजनेस मिलने के चांसेस बढ़ गए, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या चीज है जी, प्रोफाइल। अब आप जो चीज सेल कर रहे हो वो बंदा प्रोफाइल पर है ही नहीं है, गूगल की प्रोफाइल ही नहीं इसकी बनी हुई। क्योंकि गूगल प्रोफाइल बनने का मतलब क्या है, गूगल प्रोफाइल बनाने का मतलब ये है कि भाई हम अपनी रिलायबिलिटी गूगल के साथ बना रहे हैं। और जब गूगल हमें रिलायबल कंसीडर करेगा, जब हमें गूगल कहेगा जी कि ये लोग रिलायबल हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, लोग समझेंगे कि भाई ये बंदा रिलायबल है। यानी कोई बंदा आपसे कहेगा ना मैं ये कारोबार कर रहा हूँ, ठीक है, आप सबसे पहले क्या करते हो, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए आप गूगल पर चले जाते हो। आप देखते हो कि क्या है, इसका फेसबुक पेज बना हुआ है, इसकी वेबसाइट बनी हुई है, इसकी प्रोफाइल बनी हुई है। जब हम वो चीज़ें देखते हैं तो वहाँ से हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं कि भाई ये बंदा एग्जिस्ट करता है, ये फ्रॉड नहीं है, ये फेक नहीं है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर कोई बंदा कि जनाब मैं तो कनाडा भेजता हूँ लोगों को, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं होगा कि कोई बंदा जाएगा और उसको डॉलर्स दे देगा कि हाँ जी मुझे भी भिजवा दें आप कनाडा। हम उससे पूछेंगे ना जी आपका कोई यूआरएल वगैरह, कोई वेबसाइट, हम देखें तो सही कितने लोगों को आपने कनाडा भेजा, पहले उसकी कोई वेबसाइट होगी, जिस जगह पर बैठ कर कोई सर्विसेज दे रहा है वहाँ पर उसने अपनी प्रोफाइल बनाई होगी, उसका कोई फेसबुक पेज होगा। ये सारी चीज़ें हम देख कर फिर हम फैसला करेंगे कि भाई हमने इसको पैसे देने हैं कि पैसे नहीं देने। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारी, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एक मॉड्यूल है वो क्या है, यानी जो पहले मॉड्यूल की मैं बात कर रहा हूं वो कौन सा मॉड्यूल है हमारे पास, प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल। आप डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में हैं, डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में। जैसे मिसाल के तौर पर यहां पे मैं कुछ लिख देता हूं, एक बात याद रखिए कि मैं आज आपको कुछ नहीं पढ़ा,
जो हमारा लेक्चर है आप ये समझ लो कि इस लेक्चर के नतीजे में हमने जो अगली क्लास लेनी है उसमें हमारा इंटरेक्शन लेवल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एक दूसरे के साथ। यानी आज के लेक्चर का सिर्फ ये मकसद है। नंबर 2 कि हम लोगों ने क्या पढ़ना है, इस पूरे कोर्स में हमने क्या सीखना है, ये हमने डिस्कस करना है। बस ये 2 काम करने हैं आज के लेक्चर में। यानी आज के लेक्चर में मैं आपको कोई असाइनमेंट भी नहीं देगा कि आपने ये चीज आकर बनानी है खुद से। आज के लेक्चर में आपने सिर्फ समझना है। यानी आज के लेक्चर के नतीजे में अगर हम अगले लेक्चर में डिजिटल मार्केटिंग को डिस्कस कर रहे हो तो हम सबको डिस्कस कर लेना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज। बस आज के लेक्चर का सिर्फ इतना ही मोटिव है। और आज के लेक्चर का मकसद ये है कि हमारा जो कम्युनिकेशन लेवल है आपस में वो स्ट्रांग हो, क्योंकि जब तक हमारा आपस में कम्युनिकेशन लेवल स्ट्रांग नहीं होगा, मैं बोलता रहूँगा 1 घंटा 2 घंटा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं जब बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, उस लेवल पर जाकर हम लोगों ने बातचीत करनी है जिसमें आपको समझ आ रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर हम कुछ कर सकते हैं। और आपने सब ऐसे करना है कि कोर्स नहीं कर रहे, आप किसी कंपनी में आए हुए हैं और यहाँ पर एक काम सीखने आए हैं और ये वाला काम आपने सीखना है। जब भी कोई बंदा किसी कंपनी में ज्वाइन करता है, ठीक है ना, आप कोई ग्रेजुएशन करता है, कुछ करता है, एक कंपनी को ज्वाइन करता है, पहले दिन जाकर कंपनी वालों से कुछ बताते हैं कि भाई ये काम है आपका, ये करो ये करो ये करो, ऐसी है ना। दूसरे दिन जाकर उसको कोई और असाइनमेंट दे देते हैं। आप समझ लें कि आप यहाँ पर आए हैं, कंपनी ज्वाइन कर लिया आपने मेरी, और आप मेरे से असाइनमेंट्स ले रहे हैं और आप उन असाइनमेंट्स पे काम कर रहे हैं। इस तरह काम करना है बस आपने, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टार्स एकेडमी लाहौर, मैंने लिख दिया है, देखते हैं क्या होता है। देखिए जरा, जैसे ही मैंने स्टार्स एकेडमी लाहौर लिखा तो क्या हुआ, बहुत सारी लिस्टिंग हमारे सामने आ गई है, लिस्ट आ गई ना, बिजनेस की आ गई। अभी मैंने स्टार्स एकेडमी लाहौर लिखा, अभी मैंने प्रोडक्ट नहीं लिखा। अभी हम प्रोडक्ट को भी लिख कर देखते हैं। अब आप ये देखें कि ये लिस्टिंग कैसे आएगी, मतलब एक तो ब्रांड से आएगी, ब्रांड से आएगी तो कोई भी आ जाएगी। मतलब मैं ये कहूँगा मुझे अपनी सोल्यूशन को देखते हैं गूगल पे जाकर, तो ये तो कोई बड़ा तीर मारने वाली बात नहीं है कंपनी के लिए, है ना। कंपनी के लिए तीर कब लगेगा, जब कोई बंदा कहेगा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो नीचे पीक्स मिशन का नाम आ जाएगा। अगर कोई बंदा लिखे जी ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर, तो स्टार्स एकेडमी का नाम आ जाएगा। अगर कोई बंदा लिखे बेस्ट कमर्शियल किचन इक्विपमेंट सप्लायर इन लाहौर, तो एक सप्लायर का नाम आ जाए, बेशक उसका नाम कुछ और हो। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कैसे ढूंढ रहा हूँ उसको, उसकी प्रोडक्ट के हिसाब से या उसकी सर्विसेज के हिसाब से या उसकी कैटेगरीज के हिसाब से। अब 5 कंपनियां हैं, मतलब मैं कहूँ जी दस्तगीर इंजीनियरिंग, इट्स ओके, दस्तगीर इंजीनियरिंग को जो लोग जानते हैं वही ढूंढेंगे ना। हर बंदे को तो नहीं पता दस्तगीर इंजीनियरिंग क्या है, हर बंदे को नहीं पता पिक सॉल्यूशंस क्या है, हर बंदे को नहीं पता स्टार्स एकेडमी क्या है। हर बंदे को ये पता है कि उसे क्या चाहिए, उसे उसकी तलाश क्या है, वो क्या ढूंढ रहा है, वो तो जो ढूंढ रहा है उसका नाम लिखेगा। सो हमने इस तरह करके इन प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज करना, मतलब नाम से ऑप्टिमाइज करना तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं है जी, पता लग जाएगा पीक सॉल्यूशन तो लाहौर में है, ये 2 ब्रांचेस हैं, एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही है ना। इसी तरह मैं को स्टार्स एकेडमी कहेंगे जनाब एक ही है, या कोई और कंपनी होगी डिजिटल मार्केटिंग की, एक ही कंपनी है जी लाहौर के अंदर, तो उससे लिख लिया वो तो आएगी, वो उसका तो नाम से तो किसी का कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन किस चीज से है, सर्विसेज से। कंपटीशन किस चीज से है, प्रोडक्ट्स के साथ, कि हम कहते हैं भाई मेरी सर्विसेज ऊपर नजर आए। और एक बात याद रखिए, ये पहले 3, ये देखें 1 2 और 3, ये 3 लिस्टिंग जो आ रही है, 3 ही आ रही है ना। इज इट पॉसिबल कि मैं स्टार्स एकेडमी को ढूंढ भी रहा हूं और मैं यहां जाकर मोर प्लेसेस पर भी क्लिक करूं? साइकोलॉजी कहती है कैसा होगा, नहीं होगा, कोई भी नहीं करेगा, है ना। जितनी लिस्टिंग नजर आ जाएगी उसी पे जाएगा। इसी तरह जिन वेबसाइट्स को हम देख रहे होते हैं, ज्यादातर लोग पहली 2-3 देखेंगे। इज इट पॉसिबल कि कोई भी बंदा इधर से आए और पेजेस चेंज करे? कभी आपने चेंज किया हो? नहीं किया, मैंने भी कभी पेज चेंज नहीं किया, हमेशा पहले पेज की चीजों को देखते हैं। ठीक है, अभी आगे जाकर इसको भी अभी हम देखेंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं स्टार्स एकेडमी की, ये स्टार्स एकेडमी ऊपर आ गई। अच्छा, आगे हम देखें, अगर हम यहाँ पर ये लिखें बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है,
कोई और इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पीक सॉल्यूशन वालों ने अपनी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन नहीं की हुई, ऑनलाइन उन्होंने अपनी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन नहीं की हुई। इसके ऊपर आप केस स्टडी कर सकते हैं जाकर कि भाई इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज करवाते हैं पीक सॉल्यूशन और लोग आते भी पीक सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन गूगल को नहीं पता इस बात का। गूगल को अगर पता लगेगा प्रोफाइल इनकी बनी हुई है। अभी मैं अगर यहाँ पर ये लिखूं पीक सॉल्यूशंस लिखूं तो प्रोफाइल आ जाएगी। आ गया पीक सॉल्यूशंस कॉलेज, इस पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। आ रही है ना राइट साइड पे प्रोफाइल, लेकिन किस तरह आ रही है? बाई नाम, बाई नेम, बाई नेम आ रही है, लेकिन बाई प्रोडक्ट जो मैं बात बता रहा हूं और जो बाई सर्विस नहीं आ रही। हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें इसे बाई प्रोडक्ट और बाई सर्विस पर लेकर आना है। बिजनेस हमें तभी मिलेगा। एक चीज आपको समझ में आ गई। अब यहां देखें, जब प्रोफाइल हमारे पास नजर आएगी तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? वेबसाइट। अब मैं सिर्फ इस वक्त फोकस होकर एक बात इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, प्रोफाइल और कुछ नहीं बता, ठीक है? तो जैसे ही प्रोफाइल खुली है तो क्या लिखा हुआ आ रहा है? वेबसाइट, डायरेक्शन, सेव और कॉल। और अगर मैं इसको मोबाइल पर लूं तो बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें मुझे नजर आ रही होती हैं अगर हम इनको मोबाइल पर देख रहे हो। अच्छा, एक काम आप लोगों ने करना है कि आप लोगों के पास मोबाइल होती है, कोशिश करनी है कि मोबाइल को ऑन रखना है आपने, क्योंकि मैं बहुत सारे काम ऐसे बताऊंगा कि आप इसको मोबाइल पर चेक करोगे, ठीक है ना? तो आपका मोबाइल में अपना डाटा होना चाहिए। एक क्लास के लिए कितना चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं चाहिए होता, ठीक है? वैसे तो अच्छी बात यह है कि अगर आप लोगों के पास लैपटॉप भी हो तो अच्छी बात है, ठीक है? और ये याद रखना है कि मेरे कोर्स की कोई लैब नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है? मेरे कोर्स की लैब ये है कि जब मेरी क्लास खत्म होगी तो अगले मेरी क्लास से लेकर अगली क्लास तक जितना हमारा टाइम है ना, ये सारा लैब है। इस सारे टाइम को आपने लैब लेना है और लैब में जाकर आपने कुछ करना भी नहीं है और कुछ कर भी नहीं सकते। जो हम जो करना चाहते हैं ना, वो वाला काम हम उधर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम की जरूरत है। अब आप लोगों ने डरना नहीं है, ठीक है? अगर मैं ये कहूँ कि टाइम ज़्यादा चाहिए तो बोलता है कि यार छोड़ो, इसको क्या करने की जरूरत है। लेकिन ये एक ऐसा काम है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप किसी फंक्शन में जाओ ना, तो बता के पूछा क्या करते थे। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं किसी के पास जाऊँ, कोई मुझे क्या हो रहा है आजकल, मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो वो एकदम बंदा होता है ना ऐसे हैरान परेशान। उसके बाद अगला कोई प्रश्न नहीं होता मेरे लिए कि क्या होती है, किसी को नहीं पता इन चीज़ों का, ये है क्या चीज़, डिजिटल मार्केटिंग है क्या। एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है लोगों को कि ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है ना? एक ये कॉन्सेप्ट है, वो वाला कॉन्सेप्ट और डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट 100% डिफरेंट है, ठीक है ना? ऑनलाइन अर्निंग बिल्कुल फेक है, बिल्कुल फ्रॉड है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब डिजिटल मार्केटिंग की हम बात करते हैं तो ये तो फेक नहीं है, ये फ्रॉड भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये आपने मेहनत करनी है और काम करना है। ऑनलाइन अर्निंग में क्या होता है कि जनाब आए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, ये काम करना सिखाएंगे, ये लगाना सिखाएंगे, 1000 रुपये आप हमें दे दीजिएगा, वो बेसिकली अर्निंग करने लगे होंगे आप लोगों से। जैसे हम लोग भी यहाँ पर एक करवाएं शुरू। अभी मैं बाहर एक बैनर लगाऊँ ऑनलाइन अर्निंग का, आप देखिएगा कि इस कॉलेज का जो सबसे बड़ा कमरा होगा ना वो भर जाएगा, इसलिए कि हर बंदा ये कहता है कि यार मुझे पैसे आ जाए कुछ किए बगैर, मुझे कुछ करना भी ना पड़े, ठीक है, और पैसे भी आ जाए। अब लोग समझते हैं कि यार 1000 रुपया देंगे कि मैं अर्निंग शुरू कर सकता हूँ, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सब लोग 1000 दे देते हैं, लेकिन अर्निंग बेसिकली उसकी हो रही होती है जो 1000 ले रहा है, ठीक है? वो जो आते हैं बेचारे 1000 देके हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्तों के बाद डेड होकर बैठ जाते हैं, फिर लोगों को बता रहे होते हैं कि भाई ये कभी ना करना, इसका तो हमें कोई फायदा ही नहीं होगा। सो ऑनलाइन अर्निंग का तो लोगों को कुछ अंदाजा है कि क्या चीज़ है, फेक है। डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट फेक। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है और अब यूनिवर्सिटीज में भी इसके बड़े बड़े कोर्सेज होने लगे हुए हैं। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़ी फील्ड है ये, ठीक है? और आपको अब इस फील्ड में घुसना कैसे है, ठीक है ना? आप मुझे देखो तो आप समझ लो कि मैं एक एज ए वन मैन आर्मी डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। वन मैन आर्मी का क्या मतलब है कि मैं हर टास्क खुद करता हूँ। ये बताने का क्या मतलब है? ये बताने का मतलब ये है कि अगर आप भी ऐसा करना चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? एक डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको चाहिए क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको कुछ हल्का फुल्का सा ग्राफिक्स आना चाहिए। चलें, अब हम सपोज कर लेते हैं कि किसी को बिल्कुल नहीं आता, इस क्लास में जो लोग बैठे हुए हैं नहीं आता, फाइन,
हम लोग जब ग्राफिक्स की बात करेंगे, मैंने जब ग्राफिक्स की बात करनी है तो मैंने कहना भाई यूट्यूब पर थंबनेल बना लो तो ग्राफिक्स की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, फेसबुक पेज के ऊपर एंगेजमेंट करनी है, पोस्ट लगानी है तो पोस्ट बनानी है तो ग्राफिक्स की जरूरत है, ऐसे है ना। वेबसाइट के ऊपर इमेजेस लग रहे हैं तो ग्राफिक्स की जरूरत है। इन 3-4 कामों के लिए ग्राफिक्स की जरूरत है। इतनी ग्राफिक्स जितनी ये चाहिए, मैं ये सपोज करके कि किसी को ग्राफिक्स नहीं आती बता दूंगा और मेरा ख्याल है कि 1 घंटे में ये सब कुछ आपको पता लग जाएगा। लेकिन एक्सपर्टीज कब होगी कि जब वो 1 घंटे वाला टास्क आप लोग घर जाकर कोई 3-4-5 घंटे करेंगे तो ही आपको एक्सपर्टीज होगी ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं घंटे में बताऊं तो आपको भी घंटे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो काम नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह फिर हम वीडियोस की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं भाई यूट्यूब पे तो वीडियोस लगानी है आपने। अब एकदम जब वीडियोस की बात आती है तो एकदम हम लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई हमें तो वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है वीडियो एडिटिंग का आना। वीडियो को हम लोगों ने बेसिकली करना क्या है, थोड़ा सा छोटा सा उसका मेकअप करना होता है। लाइट सा मेकअप। मेकअप क्या होता है, मतलब मेकअप से क्या मुराद है, कोई एक कैप्शन लगा लेते हैं, कोई एक लोगो लगा लेते हैं, थोड़ी सी एनिमेशन एक्टिविटीज लगा लेते हैं, हो गया मेकअप। वीडियो बन गई, उसकी आवाज़ को थोड़ा सा बेहतर कर लिया, यदि आवाज़ को क्लियर कर लोगे, आवाज़ सही नहीं आ रही है हमारे पास, वीडियो भी तैयार हो गई। नहीं आता किसी को वीडियो एडिटिंग, वो भी 1 घंटे में आपको वो भी सिखा दूंगा। लेकिन ये सारी चीजें जो मैं कह रहा हूँ मैं सिखाऊंगा आपको एक क्लास में, आपको उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी ना, जाके उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे फिल्मोरा। एक हमारे पास होता है एडोब प्रीमियर जो कि हाई लेवल का प्रोग्राम है, ठीक है। वो सीखना हो तो कोई अलग से सीखे, लेकिन हमारी डिजिटल मार्केटिंग में मैं आपको फिल्मोरा के अंदर वीडियो एडिट करनी सिखाऊंगा। मिसाल के तौर पर जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं किसी स्टूडेंट से कहता हूँ यार मेरी वीडियो बनाओ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपनी वीडियो को लाइव करना चाह रहा हूँ तो मैं कहता हूँ इस वीडियो को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देते हैं, तो इसके ऊपर कुछ कैप्शन लगा देते हैं, इसमें मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, इसमें मैं अपना एड्रेस दे देता हूँ। इट इज कॉल्ड मेकअप। इस तरह का मेकअप करना है। मुझे लग रहा है यार आवाज़ में शोर आ रहा है, इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, आवाज़ को सेपरेट कर लेते हैं, कहीं से डबिंग करनी है, 1 घंटे की वीडियो थी, बीच में से कुछ क्लिप काटना है, निकालना है, बीच में से क्लिप निकाल देंगे, बीच में से बैकग्राउंड में कोई हल्की सी ऑडियो लगानी है, ऑडियो लगा लेंगे। बस कितना सा काम है, ये काम भी आप लोग मेरे से सीख लोगे, ठीक है। मतलब इसके लिए भी आपको अलग से कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेट कितने लोगों के पास चल रहा है बताइए सब? 1 2 करें ऑन, नेट ऑन करें, ठीक है। नेट ऑन करने के बाद प्राइवेट विंडो खोल लो। बेशक प्राइवेट विंडो सबको पता ना कैसे खुलती है, आपके पास है नेट नहीं है तो आ गया जी। ये मेरी प्राइवेट विंडो खोले, ठीक है। जी हाँ जी, इसके मेन्यू पे क्लिक करें ना, ठीक है जी। पहले गूगल क्रोम खोले। एक बात याद रखें, जब भी आपने मोबाइल पे डिजिटल मार्केटिंग के लिए कुछ करना है हमेशा गूगल क्रोम यूज करना है, ठीक है। और कोई भी चीज चेक करनी है तो हमेशा प्राइवेट विंडो खोल के चेक करनी है। उसकी वजह क्या है वो भी बताता हूं कि प्राइवेट विंडो से क्यों चेक करते हैं। न्यू इनकॉग्निटो, ठीक है, आ रहा है ना लिखा हुआ, इसको खोल लीजिए जी। सेकंड में अच्छा इसे खोलें और यहाँ पर लिख लें अपनी मर्जी से किसी भी बिजनेस का नाम लिखो, बेशक लिख लो कमर्शियल किचन है, ठीक है। इसमें लिखें कमर्शियल किचन, ये आपका क्रोम नहीं है, इट इज नॉट, ये गूगल। कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ से लिखा, ठीक है। वैसे आप बात भी कर लीजिएगा, ये करो। इधर से हमने प्राइवेट विंडो खोली है, कुछ मैं चीजें कुछ आपको मोबाइल से भी दिखाना चाह रहा हूँ। बेसिकली याद रखें जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा अपनी प्रोडक्ट्स को मोबाइल फ्रेंडली बनाना होता है। सबसे पहले अगर वो चीज मोबाइल पर दिख रही है तो उसको डेस्कटॉप पे लेके जाएंगे हम, या गूगल वाले उसको लेकर जाएंगे डेस्कटॉप पे। और अगर वो मोबाइल फ्रेंडली चीज ही नहीं है, कोई चीज आपको मोबाइल पे नजर ही नहीं आ रही, तो गूगल कभी भी उसको डेस्कटॉप पे भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। सो हमें बहुत सारी चीजों को देखना है। प्राइवेट विंडो में मैं आपको इसलिए लेकर आया हूं कि जब भी हमने फ्रेश रिजल्ट्स देखने हो तो हम हमेशा प्राइवेट विंडो में आकर देखते हैं कि भाई इस वक्त लेटेस्ट क्या हो रहा है, करंटली क्या हो रहा है।
अदरवाइज क्या होगा कि मैंने एक दफा खोला होगा, उसने वही वाला पुराना जो आपके मोबाइल पे पहले से सेव पड़ा हुआ है उसकी वही कॉपी दिखा देनी है, आपको अपडेट नजर नहीं आएगी उसमें। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखो कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, कुछ भी लिख ले, मैंने बता दिया आपको, लिखे कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। जी जी जी, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। लिख लिया आपने? अच्छा, अब आप देख रहे हो जैसे ही मैंने कमर्शियल, अब आपने देख रहे हैं कि क्या चीजें नजर आती हैं इसके लिए आपको ना, सबसे ऊपर प्रोफाइल नजर आई है ना आपको, सबसे ऊपर प्रोफाइल आ गई है, इसका मतलब हाँ आपका भी खुला नहीं है, ध्यान रखो, ठीक है। लेकिन मैं इस तरह लिखा है, फिर आप लिख ले पहले किस तरह रिजल्ट में नजर आ रहा है। तो आप देखें सबसे ऊपर क्या नजर आ रही है, प्रोफाइल जी, आपका टोटल पूरा भी लिखा गया, वैसे नीचे करें हो सकता है नीचे हो जाएगा। क्या बोला आपने, क्रोम बोला है कि गूगल बोला है? अच्छा, गूगल अलग है, क्रोम अलग है, रेंज में रखना आपने, गूगल अलग है और क्रोम अलग है। ठीक है, जब आप एज ए डिजिटल मार्केटर मोबाइल को यूज कर रहे हो ना, तो आपने क्रोम जरूर इंस्टॉल करना है। से क्रोम के अंदर जो है वो ज्यादा फीचर्स हैं एज कंपेयर टू गूगल। खुला है? हाँ, देखिए इनका भी खुल गया, गुड, देखिए इस तरह खुल गया। अच्छा, इसका फायदा क्या हो रहा है, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ। गूगल क्रोम नहीं, आपका गूगल क्रोम नहीं है, क्रोम ही आपका, ठीक है, देख लो, लेकिन नीचे आ रहा है आपका, जरा और तरीके से आ रहा है, आप भी देखो कैसे आता है, मैंने कहा आप भी देखो, इस पे ऐड आ रहा है ना ऊपर, ठीक है, आपको जो मैं दिखाया अभी उस पे ऐड नहीं आया, इस पे ऐड नहीं आया, इस पर ऐड आ रहा है आपके में, ठीक है, आपके में भी ऐड आया, बिल्कुल ठीक है, ओके, और आपके बिल्कुल, अब आपके मोबाइल पर ऐड भी आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐड चल रहा है, तो सबसे ऊपर क्या आ गया, ऐड आ गया, उन्होंने पहले एडी ऐड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है तो प्रोफाइल से ही ऊपर ऐड आ गया। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे देखें तो प्रोफाइल आ रही है, जैसे आप लोगों के पास तो आई प्रोफाइल रही है, ठीक है। अब ये ऐड देखें कहीं नजर आ रहा है कहीं नहीं आ रहा, ये भी हमने एक डिफरेंट चीज देखी है कि एक मोबाइल पर ऐड आ रहा है, मेरे मोबाइल पर भी ऐड नहीं आ रहा। बेसिकली हम ऐड सिर्फ मुख्तसर सा बताऊंगा कि हम गूगल ऐड के लिए गूगल को पे करते हैं, ठीक है ना। तो गूगल को हमने जो पैसे दिए 500 रुपए दिए स्पोर्ट्स करने कि भाई आज का दिन हमारा स्टार्ट चलाओ पेड है, तो गूगल ने क्या किया कि आपको मैं इस 500 रुपए के अगेंस्ट 500, 1000, 2000, 5000 इंप्रेशंस दूंगा। इंप्रेशंस किसे बोलते हैं, जब आप कोई चीज ब्राउज करो, जैसे आपको भी इश्तिहार नजर आया, इस एक दफा इश्तिहार के नजर आने को हम एक इंप्रेशन बोलते हैं। यानी कि उसने क्या किया, हो सकता है कि बजट कम हो, कम बजट हो तो किसी जगह पर वो इश्तिहार नजर आ गया। हाँ, अगर मैंने 500 की बजाय 50,000 रुपया लगाया होता तो फिर तो बहुत सारे इंप्रेशन मिल जाते मुझे। अगर मैंने 5,000 लगाए होते तो मुझे और ज्यादा इंप्रेशन मिल जाते, क्योंकि पैसे कम थे, उस वजह से इश्तिहार कहीं कहीं दिख रहा है और कहीं कहीं नहीं दिख रहा। यानी तो जब भी कोई चीज हमें नजर आती है ना, ये बात आप कंफर्म हो जाए कि दैट इज कॉल्ड इंप्रेशन, जब भी हम किसी चीज को देखते हैं। अब अगर मैं यूं कहूं, यानी इन्हें एक दफा ऐड नजर आया, इन्हें एक इंप्रेशन नजर आया, अब हम नीचे जाते हैं और बिल्कुल मैप के नीचे देखिए एक वेबसाइट आ रही है, देखिए मैप के नीचे एक वेबसाइट आ रही है जिसपे एम्बेसडर लिखा हुआ है, ऐसे ही है ना। अब ये भी इंप्रेशन है, ओके, क्योंकि ये भी तो वेबसाइट नजर आ रही है, ऐड में भी वेबसाइट नजर आ रही थी, ऐड में भी वेबसाइट नजर आ रही थी, वो भी इंप्रेशन था, ये भी इंप्रेशन है। फर्क क्या है, एक पेड इंप्रेशन है और एक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है, नेचुरल। नेचुरल का क्या मतलब है कि भाई हमने पैसे नहीं लगाए हुए, हमने एसईओ की हुई है। अब हम एकदम एक और टॉपिक को भी साथ बीच में ले आए, एसईओ। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। हमने क्या किया हुआ है, अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के ऊपर ऑप्टिमाइज किया, तो उस ऑप्टिमाइजेशन की वजह से वो वेबसाइट ऊपर दिखना शुरू हो गई है। अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि एक
लिस्टिंग आती है तो 3 नजर आएंगी, उसके बाद मोर में जाएंगे तो और आएंगे, और कोई भी नहीं जाता मोर में। अगर ऐड लगाया हुआ है तो ऐड में भी कंपटीशन है। अगर मिसाल के तौर पर कंप्यूटर कॉलेजेस वालों ने कहा जी आजकल बड़ा सीजन चल रहा है, बड़े स्टूडेंट्स आते हैं, ऐड लगा देते हैं, तो कुछ 6-7 कंप्यूटर कॉलेजेस वालों ने ऐड का सोचा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6-7 कॉलेजों ने ऐड लगा दिया। अब तो एक ऐड का बटन नहीं होगा, अब तो 6-7 ऐड चल रहे होंगे। ऊपर किसका ऐड आएगा? जिसने ऐड अच्छा बनाया होगा और जिसका बजट ज्यादा होगा, मतलब सारे फैक्टर्स उसमें शामिल होंगे। वो आगे ऊपर ऐड, उसके बाद नीचे प्रोफाइल आ गई, और उसके बाद नीचे वेबसाइट्स आ गई, और बिल्कुल एंड पर फुटर पर चले गए तो वहां क्या आ गई? गिनती लिखी हुई आ गई कि भाई ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज। लेकिन अगर आप मोबाइल पर हैं तो गिनती तो नहीं आती मोबाइल पर। मोबाइल पर क्या लिखा हुआ आता है? मोर। चेक करें जरा, बिल्कुल फुटर पर जाकर देखें ड्रैग करके, तो सबसे एंड पे क्या आ रहा है? मोर आ रहा है ना, सी मोर। जब आप सी मोर करोगे तो और आ जाएगा, लेकिन जब आप डेस्कटॉप पर होगे तो ये सी मोर क्या होगा? बेसिकली 1 2 3 4 के साथ आपको पेजेस नजर आएगा। अब ये मैंने आपको 2 चीजें बताई, पता लगा आपको? 2 चीजें बताई हैं मैंने। एक आपको मैंने बताई है बिजनेस प्रोफाइल, और एक आपको मैंने बताई है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और साथ पैरेलल गूगल एड्स की बात भी हो गई है। ऐसे ही है ना? गूगल एड्स का पता लग गया क्या है? अब ये जो गूगल एड्स हैं ये कहां लगते हैं? ये जो ऐड आपको यहां नजर आ रहा है, इट इज कॉल्ड सर्च ऐड। इस तरह के ऐड को हम बोलते हैं सर्च ऐड, यानी कि सर्च पे नजर आ रहा है ना आपको, लेकिन ये वाला ऐड आपको जियो की वेबसाइट पे भी नजर आएगा। ये वाला ऐड आता है कि नहीं आता? वेबसाइट पे इश्तिहार आ रहे होते हैं, वो भी गूगल एड्स होते हैं। यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, वीडियो देखते देखते एकदम एक इश्तिहार आ जाता है, वो भी गूगल ऐड है, मगर वो वीडियो ऐड है। जो वेबसाइट पे नजर आ रहे हैं वो डिस्प्ले ऐड है, और जो सर्च इंजन पे नजर आ रहे हैं वो सर्च ऐड है। यानी ये हमारा टॉपिक कौन सा है? गूगल एड्स का टॉपिक होगा, जिसमें हम गूगल एड्स लगाना सीखेंगे, और ये हम लोग प्रोजेक्ट पे सीखेंगे। मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, सपोज कर लें जी मैं डिजिटल मार्केटर नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं, तो मैं गूगल ऐड कैसे पढ़ाऊंगा आपको? मुश्किल है ना। गूगल ऐड के लिए मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे ना, मतलब स्टार लगाने के लिए मुझे गूगल वालों को 1000 रुपया देना पड़ेगा पहले कि भाई मैं स्टार लगाना चाहता हूँ, तभी स्टार चलेगा ना, अदरवाइज तो नहीं चल सकता। सो मेरे पास क्लाइंट्स होते हैं, सो मैं जो कुछ सिखाऊंगा आपको क्लाइंट्स के काम पर सिखाऊंगा। यानी कि क्लाइंट्स के एड्स चल रहे हैं मेरे, सोशल मीडिया के भी चल रहे हैं, गूगल्स के भी चल रहे हैं, सबके चल रहे हैं, तो हम उसी का ऐड बनाते हैं, और मैं स्टूडेंट से ही बनवाता हूँ कि आप बनाओ। पैसे तो क्लाइंट लगा रहा होता है ना, मैंने उसका ऐड बनाना होता है बेसिकली। लेकिन अगर मेरे पास कोई क्लाइंट ना हो तो मैं पीक सोल्यूशन वालों से जैसे अभी ये डिवाइस लेकर आया हूँ कि जी मुझे नेट से लाना है ऊपर, हाँ तो ये तो नहीं पॉसिबल मैं सकूँ आज मैंने गूगल ऐड पढ़ाना है तो 10,000 रुपया दे दे, ठीक है उसका ऐड बनाइए, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। इसका तो तरीका फिर यही होना था कि भाई ठीक है थ्योरेटिकल पढ़ा दो, मतलब ऐड बनाना सारा सिखा दो, लेकिन लाइव नहीं कर सकते आप उस स्टार, ठीक। सो गूगल ऐड की भी कुछ समझ आएगी आपको। जो हमारे कोर्स में एक मॉड्यूल गूगल ऐड का, एक मॉड्यूल इसका है बिजनेस लिस्टिंग का, इसे हम गूगल बिजनेस लिस्टिंग बोलते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल बोलते हैं। पहले इसका नाम गूगल माई बिजनेस था, मैंने इतने सारे नाम लिए ताकि आपको पता हो कि पहले से लोग कैसे कॉल करते हैं। जिसको अभी मैं बोल रहा हूँ ना गूगल बिजनेस प्रोफाइल, चंद माह पहले गूगल वालों ने इसका नाम गूगल माई बिजनेस रखा हुआ था। अभी गूगल माई GMB बोलते थे इसको, हाँ अभी रिसेंट मंथ्स में उन्होंने इसका नाम चेंज किया है और इसका नाम रख दिया गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब ये क्या चीज है, ये जब हम इसको पढ़ेंगे तो डेप्थ में इसको देख लेंगे, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इंट्रो लिया है कि हमने ये पढ़ना है। नहीं बिल्कुल, हाँ ये बहुत अहम बात की है इन्होंने कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल के चार्जेस होते हैं। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और अगर आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना लेते हैं और उसमें लोगों को इंगेज भी करते हैं और उसकी ऑप्टिमाइजेशन भी करके रखते हैं, तो इसका फायदा क्या होगा आपको? इसका फायदा ये होगा आपको इसमें गूगल ऐड नहीं लगा रहे आप, ठीक है, लोगों को आप दिख रहे हैं, ऑर्गेनिकली दिखने लगे हुए। हाँ इसमें लोगों को इंगेज करना है आपने ताकि आप पहली 3 पोजीशनों पे फिक्स हो, तभी फायदा होगा ना। अगर आप चौथी 5वीं पर हैं, लेकिन अगर मैं गूगल ऐड चलाऊं तो मैं प्रोफाइल वाला ऐड भी चला सकता हूं। यानी मेरा ऐड अभी आप देख रहे हैं ना प्रोफाइल से ऊपर आ रहा था, लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि मैं कहता हूं ऊपर भी ऐड चले।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई लिमिट नहीं। प्रोफाइल अभी आप बना लेंगे। आपका पहला टास्क जब मैं प्रोफाइल बनानी सिखाऊंगा तो आप सबकी मैंने प्रोफाइल्स ही बनवानी है, ठीक है। आप सब लोगों की एज ए डिजिटल मार्केटर के तौर पर हम प्रोफाइल्स बनवाएंगे। अदरवाइज अगर आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हो तो हम उसकी प्रोफाइल बना लेंगे, ठीक है। प्रोफाइल बनवाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद तीसरा मैंने जो टॉपिक साथ छेड़ा था वो कौन सा था जी? एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है। यानी आपको पता लग गया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज है, कि पहले क्या है गूगल ऐड, ठीक है ना। गूगल ऐड के बाद देखिए ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल के बिल्कुल नीचे एक और वेबसाइट आपको नजर आ रही है, और अगर मैं ये स्क्रॉल करता जाऊंगा तो धड़ाधड़ वेबसाइट आती जाएंगी, शो मोर करूंगा और वेबसाइट आती जाएंगी, लेकिन एक वेबसाइट ऊपर आ रही है। अब वो वेबसाइट ऊपर कैसे आ गई है? वो ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आई है। दिस ऑप्टिमाइजेशन कॉल्ड एसईओ। मतलब मैंने एक टर्म लिखी, ऐड आया, अगर नहीं लगा हुआ तो प्रोफाइल आई, प्रोफाइल के बाद 2-3 वेबसाइट्स आई, नीचे चला गया, नीचे शो मोर आ गया, नहीं तो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। किसी ने भी शो मोर करके वेबसाइट नहीं देखी, लेकिन कितनी वेबसाइट्स हैं जो शो मोर पे पड़ी हुई है? पड़ी है ना। कितने पेजेस हैं जो 2 3 4 5 6 7 8 10 तक मैं जाता हूं तो और भी आ जाते हैं आगे नंबर्स। कितने पेजेस हैं? इसका मतलब क्या हुआ? उनकी तो कोई वर्थ नहीं है। उनकी वर्थ कब है? उनकी वर्थ तब है जब कोई भी बंदा उनकी वेबसाइट का नाम लिखेगा तो उनकी वेबसाइट आ जाएगी। बिल्कुल। एक तो ये जो डिजिटल मार्केटर का काम होता है, कोई बंदा यूं नहीं कर सकता कि जैसे बंदा किसी जगह पर जाए और कोई चीज़ खरीदने के लिए जाए, उनको पैसे दे और चीज़ खरीद के वापस आ जाए तो दुकानदार से उसका रिश्ता खत्म। डिजिटल मार्केटर से अगर कोई बंदा काम करवा ले और छोड़ दे तो लाजमी बात है उसकी साइट गिरना शुरू हो जाएगी अपनी जगह से। क्यों हिलेगी? अगर दूसरा लाजमी बात दूसरा उसको कंपेयर कर रहा होगा ना कि भाई मैं चौथे नंबर पर हूँ, मैं क्यों पहले नंबर पर नहीं हूँ, तो वो सारे फैक्टर्स को देख रहा होगा कि यार मुझे भी ऊपर जाना है। तो अगर वो पहले वाला मेंटेन करने के लिए काम नहीं करेगा मशीन, तो वो नीचे होना शुरू हो जाएगा और दूसरे वाला ऊपर आना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये काम करना है, लेकिन ये 6 महीने 8 महीने तक तो एक दफा आपने एक प्रोफाइल को टॉप पे रखा, लेकिन ये डिपेंड करता है कंपटीशन कि आपके कॉम्पिटिटर्स कितना काम करने लगे हुए हैं। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स एसईओ वाली साइट पर जाता ही नहीं है, वो वेबसाइट बनाता है छोड़ देता है और आप सब एसईओ करने लगे हो, और मोस्टली लोगों ने नहीं किया। आप इसका एनालिसिस करके देखना कि वेबसाइट्स आती है, मैं आपको टूल बताऊंगा, उससे आपने सब एनालिसिस करना है कि एसईओ रिजल्ट्स आ रहे होंगे कि भाई इसकी एसईओ 50% है, इसकी एसईओ 80% है, इसकी एसईओ 70% है। तो हम उससे अंदाजा लगाते हैं कि भाई एसईओ की है कि नहीं की, इसलिए वेबसाइट बनाकर छोड़ दी गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अच्छी टारगेटिंग करें तो हमें क्लाइंट्स गूगल से मिल जाएंगे। यानी आपने किसको टारगेट करना है? आपने पहले 1 2 3 को तो टारगेट नहीं करना, आपने उन लोगों को देखना है जो नीचे आ रहे हैं, 7वें 8वें नंबर वाले पर आना है, उसकी केस स्टडी करनी है और फिर उससे जाकर मिलना है। ये ना आपका कारोबार तो बहुत अच्छा है, आप बड़ी अच्छी चीज सेल कर रहे हैं, लेकिन आप ऊपर क्यों नहीं आ रहे? आपने तो वेबसाइट भी बनाई हुई है, ठीक है, ये हमारी सर्विसेज है, ये आप लेंगे तो इसकी वजह से आप इसमें मैं आपको 1 महीने में 2 महीने में टॉप ऑफ द लिस्ट रैंक करा सकता हूं। सर डिजिटल मार्केटर वेबसाइट वो क्लाइंट में है, इसके ऊपर अभी बात करते हैं, मैं इस पे भी बात करते हैं। डिजिटल मार्केटर बिल्कुल वेबसाइट नहीं बनाता, लेकिन वेबसाइट तो बनी हुई है ना। आपने तो उसको कुछ नहीं कहना कि भाई तुम्हारी वेबसाइट खराब है तो उसको फेंक दो और मुझसे बनवा लो। आपने उसे क्या कहना है कि सर आपकी वेबसाइट तो बहुत खूबसूरत बनी हुई है, ठीक है, लेकिन ये फिर भी टॉप पे नहीं आ रही है, मैं इसका हल निकालूंगा। तो हमारा जो काम है हमने उसको ऑप्टिमाइज करना है, लेकिन इसके और भी फैक्टर्स हैं। हो सकता है वेबसाइट इस काबिल ना हो कि हम उसकी एसईओ कर सकते हो, फिर हम क्या करेंगे, हम उसको सजेशन देंगे जनाब आप उसको देखें। अगर वेबसाइट ऊपर मिसाल के तौर पर क्या किया है, हर बंदा आजकल लोगों के ज़हन में क्या होता है कि भाई मेरी वेबसाइट बना दो, ठीक है, तो कोई टेक्निकल बंदा उनके पास जाएगा, कहेगा सर आप अपना मटेरियल मुझे प्रोवाइड कर दें, अपना बिजनेस मटेरियल, क्या चीज़ें आपके पास हैं, तस्वीरें, कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट। तो कहेगा यार इतनी तो साइट्स बनी हुई हैं, यही होता है ना, किसी से भी उठा के कॉपी करके हमारा लगा दो, नाम चेंज कर देना, फोन नंबर चेंज कर देना, बाकी वही रहने देना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कंटेंट कॉपी किया उसका। ये वाली वेबसाइट टॉप रेटिंग पे नहीं आ सकती। यानी कि वेबसाइट को टॉप रेटिंग पे लाने के लिए 100% यूनिक, यानी कि आपको ना कि अगर मैं कोई एक चीज एसईओ की निकाल के टॉप पर लिख दूं, दैट इज कंटेंट।
यानी हम लोग एज ए ऑप्टिमाइजर, कोई बंदा हमसे पूछता है कि भाई हमारी वेबसाइट कितनी देर में ऑप्टिमाइज होगी, तो हम उसे कहते हैं 4 से 6 माह। लेकिन अगर हम करना चाहते हैं ना ऑन साइट एसईओ जो आपने पढ़नी है, तो आप 1 महीने में किसी एक वेबसाइट को रैंक कर सकते हो कि वो टॉप पर आना शुरू हो जाए। और ऐसे केसेस बहुत सारे हैं मेरे स्टूडेंट्स के, इसी कॉलेज के स्टूडेंट्स के, कि जिन्होंने वेबसाइट्स को पहले नंबर पर 1 महीने में रैंक किया होगा। ठीक है, अब वेबसाइट एडिटिंग क्या है उसका भी मैं बताऊंगा कि अब ये जैसे वीडियो की बात हो रही थी, ग्राफिक्स की बात हो रही थी, तो अब आपके जहन में फौरन आ गया होगा कि यार ये हम करेंगे कैसे, मतलब एसईओ के तो करनी ही सारी की सारी वेबसाइट के ऊपर है। तो फिर मैंने अभी एक टर्म इस्तेमाल की ऑन साइट। तो ऑन साइट से तो और ज़्यादा परेशानी वाली बात है कि भाई खोलनी ही वेबसाइट है, तो जब हमें वेबसाइट ही इस्तेमाल करनी नहीं आती तो हम कैसा करेंगे। ठीक है, तो इसका हल भी हम लोगों ने रखा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को, आपको मैं एक वेबसाइट दूंगा, सबको मैं सबको अलग-अलग वेबसाइट दूंगा और आप सबको वेबसाइट एडिट करनी है और आप सब लोग अपनी अपनी वेबसाइट को अपने घर बैठ के एडिट करोगे, उसको अपनी वेबसाइट बनाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आप वेब डेवलपर तो नहीं बन गए, मैं वेब डेवलपर नहीं बने, लेकिन वेबसाइट का कंट्रोल आपके पास आ गया। यानी आपको एसईओ करनी है तो आपके पास वेबसाइट का हर एलिमेंट आपकी समझ में होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप वेबसाइट के एलिमेंट्स को समझ नहीं सकते तो आप एसईओ भी नहीं कर सकते। अब मैं अगर आपको 3-4 वेबसाइट दिखाऊंगा तो उन सबकी एक टेम्पलेट मैंने स्टूडेंट्स को दी हुई है कि भाई ये वेबसाइट है, इसको तुमने अपनी वेबसाइट बनाना है, तो उन्होंने उस वेबसाइट को रैंक किया हुआ है और वो वाली वेबसाइट सबसे ऊपर रैंक करके आ रही है कीवर्ड्स के अगेंस्ट। और स्टूडेंट्स पूरी की पूरी वो खुद बना रहे हैं, यानी वो आपने खुद बनानी है। मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊंगा, यानी इसका मतलब क्या होगा कि इस कोर्स में मैं आपको वेबसाइट एडिटिंग भी सिखाऊंगा और वो इतनी मुश्किल नहीं होगी। जैसे हम टर्म यूज कर रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट, तो एकदम जेन में आ जाता है कि पता नहीं क्या होगा, आपको लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, ये भी करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं करना, मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा वो ऐसा तरीका होगा कि बस इस्तेमाल करने का तरीका आपको पता लग रहा है और आप उससे एक टेम्पलेट दूंगा, उससे आप चाहे 10 वेबसाइट्स बना लो, 20 वेबसाइट्स बना लो। और एक और बात याद रखिएगा, टेम्पलेट मैटर नहीं करती है। यानी कि अगर हम यूं एक लम्हे के लिए सोचें कि भाई एक टेम्पलेट के ऊपर 20 वेबसाइट बनाएंगे तो ये तो कॉपी हो जाएगी, है ना, जेन में आएगी ना ये बात। टेम्पलेट कॉपी नहीं है, कंटेंट कॉपी है। टेम्पलेट क्या है, वो तो लेआउट है, आमतौर पर तो लेआउट एक जैसा ही होता है। अगर आप देखें सब वेबसाइट्स का लेआउट एक ही जैसा है, स्लाइडर नजर आता है, मेन्यू नजर आता है, बीच में कुछ कंटेंट नजर आता है, नीचे फुटर नजर आता है, यही है ना आमतौर पर। तो यही वेबसाइट की टेम्पलेट कॉपी करने थे। हाँ, कोई ऐसी टेम्पलेट कॉपी ना हो जो कि वो सेल कर रहा है कोई बंदा, वो कहता है ना भी ऑनलाइन इससे खरीद लें और ये मेरी ट्रायल यूज करनी है तो इस तरह यूज करनी है, वो नहीं। जो फुल एक्सेस वाली टेम्पलेट हो आपके पास, जिसमें टोटल चीजें आपकी अपनी ऑनरशिप में आने के बाद, जैसे मैं आपको एक वेबसाइट दूंगा तो जिसको दूंगा वो हर किसी की अपनी होगी, उसका किसी दूसरी वेबसाइट से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ वेबसाइट होती है उनके ऊपर चेक्स लगे होते हैं कि इसको कोई बंदा यूज नहीं कर सकता, यानी इसके ऊपर चेक्स लगाए होते हैं कि इसको इंडेक्स ना करो। ठीक है, तो वो और चीज है। लेकिन वेबसाइट कॉपी करने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम कॉपी कर रहे हैं। वेबसाइट का कंटेंट कॉपी करने का मतलब है कि हम वेबसाइट कॉपी कर रहे हैं, यानी उसके ऊपर जो टाइपिंग हुई है, जो लिखा हुआ है, वो आपका यूनिक होना चाहिए। वो आपने सब कुछ खत्म कर देना है, थीम ले लेना कि क्या है ये और खुद राइट करना है। यानी कि कंटेंट लिखना बहुत अहम बात है। अगर आपको लगे कि आप कंटेंट नहीं लिख सकते, आपको कंटेंट लिखवाना चाहिए। और अगर आपको लगे कि आप इस फील्ड में रहना है, आपको कंटेंट लिखवाना भी नहीं है भाई, ठीक है, तो फिर आपको कोई एक इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जरूर करना चाहिए जिसमें आपको इंग्लिश सीखनी है, सिर्फ लिखनी है, टारगेटेड। ऐसे नहीं है कि स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में दाखिला ले लें, नो, बिल्कुल नहीं। आपको टारगेटेड एक कोर्स करना है कि जनाब वी वांट टू लर्न हाउ टू राइट कंटेंट, बस कि हमें लिखना सिखाएं आप। हमने ये सीखना है, हमें बोलना भी नहीं सीखना उनसे कि हमें बोलना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि हम कंटेंट की बात कर रहे हैं ना, तो हम कह रहे हैं हमने बोलना नहीं सीखना, हमने लिखना सीखना है। तो अगर आप एक ट्रेडिशनल स्पोकन इंग्लिश की क्लास में बैठ जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। आपको अपने कॉन्सेप्ट से रेलिवेंट होकर बात करनी है सिर्फ, ठीक है। एसईओ का भी कुछ अंदाजा हो गया। मैं भी सिर्फ चीजें बता रहा हूं कि हमारे कोर्स में क्या चीजें हैं, ठीक है। कल आप लोगों ने आना है, कल भी क्लास है, ठीक है। कल हमारी एक कंबाइंड क्लास होगी, दूसरा है उनके साथ सोशल मीडिया की क्लास है, एक लेक्चर हम बीच में कंबाइंड भी किया करेंगे,
और वो भी न्यू क्लास ही होगी, मतलब हमारा जो आर्टिकल होगा वो बिल्कुल न्यू होगा, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। ये माइंड बना के नहीं बैठना कि आप लोगों को उनकी शक्लों से ऐसे लग रहा होगा, पुराने स्टूडेंट की शक्ल से पता लग जाता है ना, जैसे आप लोगों की शक्लों से भी पता लग रहा है कि अभी आप नए नए हैं, ठीक है, तो महीने के बाद ऐसा लगेगा जैसे बस हवादार हो गए आप लोग हैं, क्या कब खत्म होगा। तो उनकी शक्लों से आपको ऐसा लग सकता है, तो आपने ये नहीं समझना बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं वो कुछ, तो आप लोग एक्सपर्ट नहीं है, एक ही लेवल पर होंगे आप सब, ठीक है, एक ही लेवल पर होंगे। हाँ हाँ, यही टाइमिंग सेम 5:30 की टाइमिंग होगी, ठीक। कुछ क्लासेस कंबाइन हुआ करेंगी, और अभी हो सकता है कि मैं आपकी वीक में पहले 2 हफ्तों में 2 क्लासेस करूँ, ठीक है, फिर इसको हम स्पीड अप करेंगे, उसके बाद वो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो फिलहाल एक आज पढ़ रहे हैं, एक कल पढ़ रहे हैं, ठीक है। कल क्या दिन है वाला? कल थर्सडे, ठीक है। कल बताऊंगा कि मैंने फ्राइडे को क्लास लेनी है कि नेक्स्ट वीक में, ठीक है। किसी वीक में मैं आपकी 2 क्लासेस लूँगा और किसी वीक में मैं आपकी 3 क्लासेस लूँगा, ठीक है। डिपेंड्स कि मैं आपको किस तरह का कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, उसके हिसाब से क्लासेस लिया करूँगा। तीसरे नंबर पर जी सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी फिर हमारे पास पेड मार्केटिंग भी है और ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी है। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है कि जी हम अपना एक पेज बनाते हैं और हम चाहते हैं कि लोग हमारे पेज के साथ इंटरेक्ट करें, तो हम ऑर्गेनिकली धड़ाधड़ उस पर लिखते जाएंगे, उस पर डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है, उस पर तस्वीरें भी लगानी है, उस पर हैशटैग्स भी लगानी है, और अपने पेज की रेलेवेंट होकर काम करना है। ऐसे रेलेवेंट होकर नहीं करना कि कोई चीज बड़ी हॉट आई है तो आपने उसको अपने पेज पे लगा दिया, बेशक उसका आपके पेज से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसे नहीं करना। आपके पेज की जो कैटेगरी है उसके मुताबिक चले, तो आप अगर बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखो, बहुत अच्छे हैशटैग्स का इस्तेमाल करो, लेकिन स्टफिंग भी ना करो। मतलब जब हम कहते हैं ना हैशटैग्स, तो कई लोगों के ज़हन में आता है कि भाई धड़ाधड़ लगा दो हैशटैग्स, इनसे जल्दी हो जाएगा, नहीं, इनसे खराबी पैदा होगी, ठीक है। हैशटैग्स रेलिवेंट होकर हैशटैग लगाएं, आप देखेंगे कि 2 से 3 महीनों में आपका फेसबुक पेज गूगल पर रैंक करेगा उन हैशटैग्स की वजह से। बेसिकली वो हैशटैग्स क्या होंगे, आपकी प्रोडक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, आपके पेज को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूँ स्टार्स अकेडमी लाहौर, ठीक है, तो मैं कहता हूँ भाई स्टार्स अकेडमी लाहौर मेरा हैशटैग है, ये देखें जरा, जैसे यहाँ पर पीक सोल्यूशन लिखा हुआ है, चलो सपोज कर ले, देखें फेसबुक पेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो कोई कीवर्ड नहीं है ना, बेसिकली ये तो नाम लिखा है ना हमने, अदरवाइज हम कीवर्ड लिखेंगे तो भी पेजेस इस पे हमें नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पेजेस पे काम करना है, फेसबुक पेजेस पे काम करना है, इंस्टाग्राम पे काम करना है, ठीक है। ऐड कैसे करते हैं, ऐड अकाउंट क्या होता है, ठीक है, मतलब ऐड अकाउंट और पेज ये दो चीजें क्या है, यही हमारा कहता है, चलो इसको हम लोग करेंगे काम, मतलब एक फेसबुक पेज बन गया, उसमें काम हो रहा है, और एक फेसबुक ऐड अकाउंट, और उसके बाद एक उसमें आता है क्रिएटर स्टूडियो, फिर उसमें एक आ रहा होता है बिजनेस अकाउंट, ठीक है। ये क्या होते हैं, किन लोगों के लिए क्रिएटर स्टूडियो है। फिर हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठकर इंस्टाग्राम को भी मैनेज कर लेते हैं, कोई फेसबुक पेज से इंस्टाग्राम पे बहुत अलग अलग है, फेसबुक पेज से इंस्टाग्राम पे ऐड्स भी अलग अलग है। तो ये सारे काम जो है, ये सारे काम आपके आ जाएंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग में। और मेरे पास सोशल मीडिया के क्लाइंट्स भी हैं जिनके मैं फेसबुक एड्स चलाता हूँ। स्टार्स अकेडमी मेरा क्लाइंट है, इनकी मैं एडवर्टाइजमेंट करता हूँ और टोटल एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग सारी इनकी मेरे पास है, जिसमें गूगल एड्स भी इनके चलते हैं, इनके सोशल मीडिया एड्स भी चलते हैं, इनकी वेबसाइट्स की एसईओ भी होती है। इसी तरह मैं एक और नाम ले रहा था, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, दस्तगीर इंजीनियरिंग, ये बिल्कुल डिफरेंट है, वो एजुकेशन से रेलिवेंट है, ठीक है। ये इक्विपमेंट सप्लायर है, ये भी मेरा क्लाइंट है, ये इक्विपमेंट सेल करता है, और इसके बहुत सारे कीवर्ड्स को मेरे स्टूडेंट्स ने रैंक किया, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि क्या किया हुआ उन्होंने, कैसे किया हुआ, यानी हमें पता लग गया प्रोफाइल, हमें पता लग गया गूगल एड्स, हमें पता लग गया वेबसाइट्स की एसईओ, उसके लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं वो साथ साथ चलती हैं। जैसे वेबसाइट एडिटिंग, मतलब कोर्स में कहीं नहीं लिखा होगा कि वेबसाइट एडिटिंग, कहीं नहीं लिखा हुआ ना, लेकिन एसईओ करने के लिए इसीलिए मैंने आपका टेन्योर बढ़वाया हुआ है यहाँ पे, 2 महीनों की बजाय 3 महीने इसीलिए कराया हुआ है, क्योंकि आपको अगर चीज़ों को समझना है तो आपको उसके अंदर घुसना पड़ेगा, और इसके लिए अगर एक माइंड आपको पहले दिन से बनाना पड़ेगा। वो क्या कि जी अब हम काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको कोई टास्क देता हूँ तो जहन में रखिएगा मेरा दिया हुआ टास्क कोई कम ही टास्क होंगे जो 1-2 घंटों में होने वाले होंगे, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा उसको,
लेकिन जब आप उसको घर में बैठ के टाइम लगाना है ना आपने, इट्स ओके। 10 घंटे भी लगते हैं तो आप डिवाइड करके 10 घंटे लगा सकते हो ना, कि मतलब 2 घंटे लगाए फिर अपना दूसरा काम कर लिया, फिर 2 आवर्स लगाए। क्योंकि जब मैं आपसे कहूँगा कि वेबसाइट बनाओ, ठीक है, तो अब आपको कहे हम वेब डेवलपमेंट तो नहीं कर रहे, तो मैं आपको जिन ट्रिक्स के साथ तरीका बताऊंगा, आपने वेबसाइट उन ट्रिक्स से बनानी है, तो उसमें तो आपको टाइम तो लगेगा, है ना। आपने एसईओ करनी है, आप ही ने एसईओ करनी है, मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, मैं आपसे ही करवाऊंगा और आप आपकी वेबसाइट पे ही करवाऊंगा, जिसको जो वेबसाइट का टॉपिक दिया होगा उसके ऊपर एसईओ करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एक इंट्रोडक्शन। कल भी आप लोगों ने क्लास लेनी है 5:30 पे, ठीक है। और